हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय चैनल नेम इज प्रवीण बागड़े पीके। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ाया था और इस लेक्चर में मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं IEEE स्टैंडर्ड के बारे में। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा IEEE स्टैंडर्ड। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो CPCT की एग्जाम देते हैं, उनको IEEE के क्वेश्चन जो है अपीयर होते हैं और वो लोग उन्हें छोड़ कर आ जाते हैं। दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। IEEE मैं आज आपको पूरा ऐसा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप पूरे लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम बात करेंगे IEEE का फुल फॉर्म होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि IEEE का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है। क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके IEEE वैसे तो एक मानक है, IEEE वैसे तो एक मानक है, लेकिन ये जिस संस्था के द्वारा डेवलप किया गया है उस संस्था का नाम ही है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग संस्था ये एक ग्लोबल संस्था है, ये एक ग्लोबल संगठन है जो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल, जो इंजीनियरिंग में कंप्यूटर के क्षेत्र में मानकों का विकास करती है, यानी कि ऐसे नियमों को बनाती है जिससे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सके, डेटा का आदान प्रदान कर सके। 1985 में IEEE ने एक प्रोजेक्ट चालू किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह होती है कि 1985 में IEEE ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका नाम था IEEE 802 प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का नाम था IEEE 802 प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 प्रोटोकॉल डेवलप किए गए जो मैं आज आपको बारी बारी से पढ़ाऊंगा। CPCT में शायद आपको क्वेश्चन आ सकता है और आएगा भी तो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उस IEEE 802 प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, अब आगे आप समझिए। 1985 में IEEE ने एक प्रोजेक्ट का विकास किया जिसका नाम IEEE 80 था, जिसके द्वारा OSI मॉडल की निचली दो लेयर पर कैसे कार्य होता है, इस कार्य को परिभाषित करने के लिए इस प्रोजेक्ट ने क्या किया, मेहनत किया, रिसर्च किया और उसके बाद उसने कुछ मानकों को निर्धारित किया जिसे हम IEEE स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत 4 प्रोटोकॉल डेवलप किए गए। IEEE 802.3, IEEE 802.4, IEEE 802.5, IEEE 802.11। ये 4 प्रोजेक्ट जो है, 4 प्रोटोकॉल जो है डेवलप किए गए जिनके बारे में हम बारी बारी से समझेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। 1985 में IEEE ने, यहां पे फोकस करने लायक बात है कि 1985 में IEEE ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था IEEE 802 प्रोजेक्ट का विकास किया, जिसका नाम IEEE 80 प्रोजेक्ट था, जिसके द्वारा OSI मॉडल की निचली 2 लेयर, फिजिकल लेयर होती है सबसे पहली लेयर और दूसरी लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। फॉर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, लिसन बी केयरफुली। मैंने अपने इस चैनल पर OSI मॉडल का पूरा वीडियो डाल दिया है, आप पूरा OSI मॉडल पढ़ सकते हैं और OSI मॉडल के ही कॉन्सेप्ट पर पूरा इंटरनेट वर्क करता है। तो OSI मॉडल की पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, जिस पर मॉडेम, हब, ब्रिज, इसके अलावा RS-232, RS-422 और मॉडेम और रिपीटर और सारी केबल्स लगी होती है। उस लेयर पर कैसे नेटवर्किंग होती है उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और डेटा लिंक लेयर जो कि डेटा को पैकेट्स में तोड़ती है जिन्हें फ्रेम्स कहते हैं, इस लेयर की कार्यविधि को समझने के लिए प्रोजेक्ट IEEE 802 के अंतर्गत क्या किया गया, कार्यों को परिभाषित करने के लिए अन्य विधि बताई गई
जिसे हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्ट 802 के तहत कुछ मानक प्रोजेक्ट डेवलप किए गए जो निम्न है, कुछ मानक प्रोटोकॉल डेवलप किए गए जो निम्न है। पहला है IEEE 802.3। IEEE 802.3 ये IEEE 802 प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किया गया पहला प्रोटोकॉल था। इसका क्या काम था, देखो दोस्तों, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग ईथरनेट लेन नेटवर्क में, यानी कि आपने कोई बिल्डिंग के अंदर, कमरे के अंदर कोई लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया है और वहां पर एक ईथरनेट डिवाइस लगाई है ईथरनेट केबल के माध्यम से, जिससे आपने कंप्यूटर से अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ा हुआ है और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस से जोड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में डेटा लिंक लेयर की मेक लेयर, डेटा लिंक लेयर की दो लेयर होती है, एक होती है मेक लेयर और एक होती है LLC लेयर, ये होती है। तो मेक लेयर, LLC लेयर को अभी आपको छोड़ देना है। मेक लेयर जो होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, तो जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर होती है उसके कार्यों को परिभाषित करने का जो काम है वो 802.2 प्रोटोकॉल करता है, 802.3 प्रोटोकॉल करता है। IEEE 802.3 IEEE 802.3 प्रोटोकॉल OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर की सब लेयर मेक लेयर पर कार्यों को परिभाषित करता है। यह काम होता है IEEE 802.3 प्रोटोकॉल का। इसके बाद में हम बात करेंगे IEEE 802.4 प्रोटोकॉल का। तो दोस्तों यह प्रोटोकॉल टोकन बस नेटवर्क के मेक लेयर के कार्यों को परिभाषित करता है। टोकन नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है इसको परिभाषित करता है। तो अब आपको बताना पड़ेगा टोकन नेटवर्क होता क्या है। जैसे आपने लोकल एरिया नेटवर्क तो देखा ही होगा दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसे लेन टोपोलॉजी में यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में बस टोपोलॉजी का यूज करते हैं। ऐसे आपने जो है क्या कर दिया है, 5 कंप्यूटरों को जोड़ दिया है, ठीक है दोस्तों। ये होती है आपकी बैकबोन लाइन बस टोपोलॉजी में, बैकबोन लाइन। तो इस कंप्यूटर का डेटा इस कंप्यूटर पर आ रहा है, इस कंप्यूटर का डेटा इस कंप्यूटर पर जा रहा है, इस कंप्यूटर का डेटा इस कंप्यूटर पर आ रहा है, इस कंप्यूटर का डेटा इस कंप्यूटर पर जा रहा है और इस कंप्यूटर का डेटा इस कंप्यूटर पर जा रहा है। यानी डेटा कैसा हो रहा है, ये रिंग में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, रिंग में घूम रहा है, देख सकते हैं आप, पूरा गोल गोल घूम रहा है। तो ऐसे नेटवर्क को रिंग नेटवर्क कहा जाता है। तो ऐसे रिंग नेटवर्क में क्या होता है, प्रोटोकॉल IEEE 802.4 यह प्रोटोकॉल टोकन बस नेटवर्क में मेक लेयर के कार्यों को परिभाषित करता है। यानी कि डेटा लिंक लेयर की सब लेयर जो होती है मेक लेयर होती है और LLC लेयर होती है। तो LLC लेयर नहीं, मेक लेयर के कार्यों को परिभाषित करता है। कैसे नेटवर्क में, टोकन बस नेटवर्क में। कौन सा प्रोटोकॉल, 802.4 प्रोटोकॉल। और 802.3 प्रोटोकॉल ये क्या करता है, ये ईथरनेट नेटवर्क में मेक लेयर के कार्यों को परिभाषित करता है और ये मेक लेयर पर टोकन नेटवर्क के कार्यों को परिभाषित करता है। अब हम बात करेंगे IEEE 802.5 प्रोटोकॉल। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टोकन रिंग नेटवर्क में इसका प्रयोग किया जाता है। 802.5 प्रोटोकॉल जो होता है ये वायर्ड नेटवर्क में, वायर्ड लेन नेटवर्क में प्रोटोकॉल के रूप में यूज किया जाता है। किस में किया जाता है, वायर्ड लेन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सी लेयर पर किया जाता है, डेटा लिंक लेयर पर किया जाता है। इसके बाद में सबसे एडवांस प्रोटोकॉल है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल रट लेना। IEEE 802.11 का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 802.11। यह एक मानक प्रोटोकॉल होता है जो सभी वायरलेस नेटवर्क यानी कि WWW, बोले तो इंटरनेट, बोले तो पूरे विश्व का नेटवर्क, बोले तो पूरे विश्व में जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट 802 के तहत बनाया गया। तो उस प्रोटोकॉल का नाम है IEEE 802.11। इस मानक प्रोटोकॉल का प्रयोग सभी वायरलेस नेटवर्कों में किया जाता है। यह IEEE स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का बेस्ट प्रोटोकॉल है। तो इस तरह से दोस्तों मेरा वीडियो
कंप्लीट हुआ और इस तरह से मैंने आपको IEEE स्टैंडर्ड के सारे प्रोटोकॉल समझा दिया है। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट हो नेटवर्किंग से रिलेटेड तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक, शक्तिवर्धक और नॉलेजफुल वीडियोस लाता रहूंगा। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर व्लॉग, मोटिवेशनल हर टाइप की वीडियो लाता हूं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज दोस्तों।